नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन और उनके आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम हिंदी वाले देख लेते हैं। तो हिंदी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन है जो युद्ध विराम करना। उससे अगला जो है निम्नलिखित अभिकथन ए तथा तर्क आर के लिए सही गुट का चयन करें। तो इसमें जो है सही आंसर जो है फोर्थ है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का तार्किक स्पष्टीकरण है। इससे अगला जो है निम्नलिखित अभिकथन, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इससे अगला निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मेरा मानना है कि सैनिकों को न्यायालय में न्याय के लिए खड़ा रहने के बजाय सीमा पर होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, मनोहर पारिकर। तो अगला क्वेश्चन है भारत और सिंगापुर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया है? तो है सिम्बेक्स 70। तो अगला क्वेश्चन जो है ये छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गुट का सहायता सूची 1 में दिए गए रणनीतिक विचारकों का मिलान सूची 2 में दिए गए संबंधित सिद्धांत के कार्यक्षेत्र से करें। तो अल्फ्रेड महान है जो समुद्र शक्ति से संबंधित है। अल्फ्रेड मैकेंडर तो इसका भू राजनीति, माओ त्से-तुंग गोरिल्ला युद्ध कला और डूहट जो है वायु शक्ति। तो इसका ऑप्शन है सेकंड। तो नीचे दिए गुट का उपयोग करते हुए सूची 1 को मिलान कीजिए। तो कृष्ण राव केवी, तो पेरियर आर पेरिस, जॉन एडम्स, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेवल मैक्सवेल, इंडिया चाइना वॉर और राजा मेनन, न्यूक्लियर डाई डॉक्ट्राइन फॉर इंडिया। तो इसका ऑप्शन है थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा शीत युद्ध में 1960 और 1970 के दशक के दौरान तनाव की कमी की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन थर्ड है, तनाव में कमी से यूएसए तथा पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बीच संबंधों में सुधार हुआ, परंतु दृष्टिकोण अलग होने से विवादों की संख्या बढ़ गई। तो इससे अगला क्वेश्चन है कि समाधान सिद्धांत निम्नलिखित में से किस समस्या से संबंधित है? इसका थर्ड है, नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु जुलाई 2017 को केरी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जुलाई 2017 में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये है 78वां स्थापना दिवस। तो भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र की और वैश्विक रणनीतिक केंद्रण में परिवर्तन के कारण सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का विकास करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो इसमें है फोर्थ ऑप्शन, मनमोहन सिंह ने ये सब बातें कही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यथार्थवादी उपागम की मुख्य परिकल्पना नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर जो है ये है, अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब राष्ट्र आत्मनिर्णय प्राप्त कर ले। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नरम शक्ति के मर्म भाग को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है, अवपीड़क बल का उपयोग किए बिना अन्य राष्ट्रों को अपने आप से सहमत करना। तो अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विदेशी नीति निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये है सेकंड ऑप्शन, विभिन्न राष्ट्रों में विदेशी नीति। तो इससे अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा उपागम इससे सहमत है कि राष्ट्र अपने शासन प्रकार, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक विचारधारा पर ध्यान दिए बिना संरचनात्मक रूप से एक समान ढंग से व्यवहार करते हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन है, यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रांतिकारी प्रकृति के युद्ध में गोरिल्ला अभियान अनिवार्य हिस्सा है? तो माओ जोडांग जिसने ये बातें कही हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि नीति गठन सूची का मिलान करना है। तो युद्ध में जानबूझकर पैदा किया गया भ्रम अथवा आकस्मिक रूप से किसी अप्रत्याशित का प्रवेश, तो यह है आश्चर्य। एकल स्पष्ट लक्ष्य सफल सैन्य अभियान की कुंजी है। लक्ष्यों का चयन और रख रखाव,
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनशक्ति, सामग्री और समय का तार्किक उपयोग। शक्ति की मितव्ययता। दल कार्य तथा युद्ध के प्रत्येक पहलू में खतरों, बोझ, जोखिम को और अवसरों का बंटवारा, यह है संयोग। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ। इसमें भी नीचे दिए गए अभिकथन और तर्क AR को सही कोट में चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, A और R दोनों सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2016 को ढाका में होली ऑस्टिन बेकरी में हुए जनसंहार का मुख्य योजनाकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो 2016 में ढाका में जनसंहार हुआ था उसका योजनाकार फोर्थ ऑप्शन है तमीन अहमद चौधरी। इससे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी अभिकथन A और तर्क R के लिए सही कोट का चयन करना है। केवल सैन्य प्रयोगी के हस्तक्षेप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां तथा युद्ध के मौलिक कारण बदले नहीं जा सकते। सशस्त्रीकरण युद्ध का एकमात्र ऐसा कारण नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति परिवेश को बदल सके। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है R और A का सही स्पष्टीकरण है। लोकतांत्रिक शांति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सेकंड ऑप्शन है उदारवादी अंतरराष्ट्रवादी विचार का मूलधार। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्षता का मूल सिद्धांत है? किसी सैन्य गठजोड़ का भाग न बनना। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रूस में 1917 में हुए बोल्शेविक क्रांति ने किस रूप में बल प्रदान करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता की? तो इसका सही ऑप्शन है भारत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति आम आदमी की ताकत को समझ गए थे। 24वां क्वेश्चन, मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विवेक का क्या मुहैया करवाता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन है नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को आवृत करने वाले मानवाधिकारों की प्रमाणिक सूची। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गुट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है BDAC। तो नीचे दिए गुट का निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड BCAD। नीचे दिए गुट का उपयोग करते निम्नलिखित अभियानों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका फोर्थ है DCBA। नीचे दिए गुट का उपयोग करते हुए सूची 1 में दिए गए नाभिकीय आपदाओं का मिलान सूची 2 में दिए गए राष्ट्रों से करें। तो इसका ए फर्स्ट ऑप्शन है। कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका पहला है बी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन संधि PNET। उसके बाद C ओपन स्काई संधि और A माइन बैन संधि, आर्म्स ट्रेड संधि। तो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध विश्व युद्ध सेकंड के उत्तरी अफ्रीकन थिएटर में नहीं लड़ा गया था? तो सांता क्रूज का युद्ध था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य सक्रिय विश्व युद्ध 2 के दौरान नहीं हुआ था? तो ऑपरेशन सीज अनरेप। ये फोर्थ ऑप्शन है जो इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 1993 और 2001 में विश्व व्यापार केंद्र पर हुआ प्रतीकात्मक हमला है? तो ये सेकंड ऑप्शन है वैश्विक पूंजीवाद। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने युद्ध को राजनीतिक इकाइयों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध की गई संगठित हिंसा के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन है हेडली बुल। तो अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की स्थिति को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो सेकंड ऑप्शन है कि स्थिति जब वास्तविक विवाद नहीं होता अपितु एक स्थायी शीत युद्ध चलता रहता है तो किसी भी समय वास्तविक युद्ध में बदल सकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्नायु एजेंट किस जैव मिश्रण का उपयोग करके तंत्रिका स्थानांतरण को खंडित करता है? तो इसका है फोस्फोनेट्स फर्स्ट ऑप्शन। सन 1973 के योम किपुर युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस देश ने MiG-21 MF MiG-70F MiG-21 योद्धक विमानों का प्रयोग किया था? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था हमने आतंकवाद के विरुद्ध एक स्वर में आवाज उठाई है, जो समझ सकते हैं वे समझेंगे।
वे जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। सही संदेश आज यह गूंज रहा है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, नरेंद्र मोदी। नीचे दिए गए गुट के आधार पर दिए गए अभिकथन ए और तर्क आर में सही गुट चुनिए। तो तेल की कीमतें गिरने से मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों का राष्ट्र बहुत अधिक दुष्प्रभावी होता है। मांग आपूर्ति समीकरण के विद्यमान समयता के कारण ऐसा है। तो ए और आर दोनों सही हैं। रेड वैगन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह मानवरहित वायुयान है जिसका 1960 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग किया गया है। तो जापान में बौद्ध धर्म और अफ्रीका के ईसाई धर्म का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो यह सांस्कृतिक फैलाव, थर्ड ऑप्शन सही है। भारत की कालाधान परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये है म्यांमार। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता प्रादेशिक विवाद है? तो ये है सेकंड ऑप्शन, नेपाल के साथ। ओल्ड स्वेज नहर कब चालू हुई थी? तो ये 17 नवंबर 1869 को, 1869 को, फर्स्ट ऑप्शन। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस देश से अपने सैन्य दलों की तैनाती करेगा? तो यह है फोर्थ ऑप्शन, सऊदी अरब के साथ। गोरलैंड हाईवे निम्नलिखित में से किस देश के साथ जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान के साथ। और अगला क्वेश्चन है कि संगठित अपराध की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आएगा? तो थर्ड ऑप्शन है कि धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। सही गुट का चयन करते हुए सूची 1 में दी गई निम्नलिखित सीमा रेखाओं का मिलान सूची 2 में संबंधित साथ करें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण प्रदूषण करने वाली अम्ल वर्षा की खोज की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, एफ हर्बर्ट बोरमैन ने। तो भारत चीन संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि यह सच है कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, परंतु विगत 40 वर्षों में सीमा विवाद के कारण एक भी गोली नहीं चलाई गई है? तो ये सेकंड ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो अगला क्वेश्चन वैसा ही है कि मिलान सही गुट का चयन करना है। तो चीन की बढ़ती सैन्य प्रयोगिता आर्थिक शक्ति का उद्देश्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करना है। चीन की मंशा दक्षिण एशिया के राष्ट्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है। तो इसका सही ऑप्शन सेकंड है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का तार्किक स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित अभिकथन तार्किक सही गुट का चयन करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथों में एक साधन बनकर रह गया है। सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के अंगों को निष्प्रभ कर दिया है। तो इसका सही फर्स्ट ऑप्शन सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, INS अस्त्र धारणी का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टारपीडो, प्रक्षेपित और पुनः प्राप्ति यान, फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, साइबर स्पेस में आत्मविश्वास निर्माण उपाय निम्नलिखित में से किस कारण से व्यवहार्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रों की क्षमताओं के संबंध में रणनीतिक दुर्धारता के सुरक्षित रखने में साइबर संसाधनों की प्रकृति तथा राष्ट्रों के हित में के होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन है, सही गुट का पहचान करें। तेजी से परिवर्तित होता वैश्विक डिजिटल परिवेश और सकारात्मक योगदान की संपोषणीयता के बारे में चिंता को व्यक्त कर रहा है, जिसमें इंटरनेट को आर्थिक और मानव विकास का कारक माना गया है। तर्क आर है कि शासन, वित्त तथा जन सेवाओं की स्फूर्ति के लिए सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT पर निर्भरता उसके प्रयोक्ताओं को संगठित आपराधिक समूहों या विदेशी सरकारों द्वारा साइबर आक्रमण के प्रति सुबेद बनाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है जो सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में सैन्य मामलों में क्रांति के दर्शन शास्त्र में निम्नलिखित में से किस विचारधारा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी सैन्य बलों और कमानों का एकीकरण करके सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सैन्य मामलों में क्रांति की वर्तमान अवधारणा की विशेषता नहीं बताता है? तो इसका ऑप्शन है कि वांछित परिवर्तन लाने के लिए क्रमबद्ध प्राथमिकताएं। तो सही गुट का चयन करना है। अगले क्वेश्चन में, भारत की
तीव्र वृद्धि तथा आधारभूत परिवर्तन के लिए सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक शांतिपूर्ण बाह्य परिवेश सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तर्क आर, हर स्थिति में संयुक्त राष्ट्र लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के लिए या तो अवरोधक या फिर सहयोगी बन सकता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय फर्स्ट ऑप्शन वियना में है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा G77 शिखर सम्मेलन का मंच है? तो इसका सेकंड ऑप्शन दक्षिण संयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान को विश्व बैंक की नरम ऋण विंडो के रूप में जाना जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सही कोड का चयन करना है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग प्रणाली PPBS के रूप में विवादित रक्षा संसाधन प्रबंधन प्रणाली कई विकसित राष्ट्रों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। सरकार रणनीति विकास तथा बजटिंग को कई राष्ट्रों में स्वतंत्र गतिविधियां माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये वैसे ही सही कोड का चयन करना है। अगले क्वेश्चन में, रक्षा नियोजन एवं रक्षा नियोजन एक जटिल क्षेत्र है जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रक्षा प्रणाली में आवश्यक बल, संपत्ति, सुविधा तथा अपना कार्य पूरा करने की क्षमता हो। रणनीतिक नियोजन प्रायः व्यापक रणनीतिक लक्ष्य मुहैया करवाता है तथा जोखिम और खतरों को वर्णित करता है, नीतियों की घोषणा करता है तथा उपलब्ध संसाधन तथा बाधाओं को परिभाषित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। इंडार्क INDARC निम्नलिखित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन सही है। भारत की जल नीचे वेधशाला उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन, यह पदवाक्य फैट बॉय इन स्पेस अंतरिक्ष में मोटा लड़का निम्नलिखित में से किस का एक का संकेत करता है? तो ये फोर्थ ऑप्शन है GSLV मार्क थर्ड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क 3 मिसाइल का मुख्य उद्देश्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त को किसी भी हवाई खतरे को निष्प्रभावी करने की योग्यता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2017 को भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष पतन बंदरगाह से एकल रॉकेट पर कई उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े गए, वे कितने थे? तो वे टोटल 104 उपग्रह थे। सही कोड का चयन करना है। USA पूर्वी यूरोप तक नाटो का प्रसार करने का इच्छुक है। तर्क आर, USA पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों का संतुलन पश्चिमी यूरोप के साथ करना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का तर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में आवासीय घरों को कहा जाता है? दक्षिण कोरिया में आवासीय घरों को कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू हाउस। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति तो साइरल साइरिल रामफोसा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस नेता के साथ लॉन्ग मार्च शब्द जुड़ा है? तो माओ त्से-तुंग के साथ ये लॉन्ग मार्च का शब्द जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना यूरोप के पुनर्निर्माण से जुड़ी हुई है? तो 71 का मार्शल योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी दक्षिणी की यात्रा करूंगा और मेरा विश्वास था कि काफी कुछ नया और अलग होगा, परंतु मैंने कई चीजें देखी हैं जो उसी प्रकार की या वही थी। तो इसका ऑप्शन है किम योंग जोंग। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करने हैं, तो इसका ऑप्शन है ABCD। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन के विरुद्ध टाइन मार्शल द्वीप समूह द्वारा दायर मामले में निर्णय निम्नलिखित में से किस तारीख को सुनवाया था? तो इसका ऑप्शन है सेकंड 5 अक्टूबर 2016 को। तो अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ EU सदस्यों के बीच 2001 की
नाइस ट्रीटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है पूर्व विमुखी दिशा की और यूरोपीय संघ का विस्तार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरोपीय आयोग की भूमिका कौन सी है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है यूरोपियन संघ की नीतियां तथा विधान के क्रियान्वयन का प्रारंभ करना, प्रशासन संभालना तथा निगरानी। अगला क्वेश्चन है, सही गुट का चयन करें। भारत तथा चीन के बीच 1993 में हुए बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट में दोनों राष्ट्रों को 1962 के काबवेब संघर्ष से आगे जाकर कानूनी रूप से बाध्यकारी वास्तविकता को मानना पड़ेगा। यह चीन के लिए आसान होगा क्योंकि वह संघर्ष में विजयी हुआ था, जबकि भारत को 1962 के विध्वंस की मनोवैज्ञानिक दाव झेल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए गुट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित शस्त्र नियंत्रण समझौते को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है, डी बी सी ए थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ये गलती से यहाँ पे लग गया, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 1922 की वाशिंगटन नौसेना संधि की समझौता वार्ता में शामिल नहीं था? 1922 की वाशिंगटन नौसेना संधि के समझौता वार्ता में जर्मनी शामिल नहीं था। ये फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। नीचे दी गई गुट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करने हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन ए बी डी ए सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक न्याय विचारधारा का जनक माना जाता है? तो थर्ड ऑप्शन, ग्रीक, क्रिश्चियन तथा मध्यकालीन कैथोलिक विचारधारा को प्राकृतिक न्याय विचारधारा का जनक माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य कार्य है? तो थर्ड ऑप्शन, सदस्य राष्ट्रों को बहुपक्षीय व्यापार संबंधों की सुविधाएं प्रदान करना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मानवतावादी हस्तक्षेप का उचित मामला है? तो उचित मामला फोर्थ क्वेश्चन, जब यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अध्याय प्रवर्तन संबंधों का माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा उदाहरण है जो यह बताता है कि उभरती हुई शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली को प्रभावित किया है? तो थर्ड ऑप्शन, ब्राजील और भारत WTO इनर नेगोशिएटिंग सर्किल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र तथा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन, उदारवादी वैश्विक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है 1990 की एक अवधारणा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यथा परिभाषित और प्रयोजित उदारवादी मूल्य एक अधिक शांत विश्व की ओर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विध्रुवीय स्थिरता के पक्ष में द्विध्रुवीय विश्व की स्थिरता के केन वॉल्ज का तर्क नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन है द्विध्रुवीय प्रणाली में अत्यधिक अनिश्चितता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में वुड्रो विल्सन ने 14 बिंदुओं का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो इसका सेकंड ऑप्शन, वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी उपागम में आधार स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है नाभिकीय हथियारों ने उस संयोजक बोध का काम किया है जिसने पश्चिमी संधि गुट को एक साथ बनाए रखा है? तो इसका सही ऑप्शन है जेम्स स्लेसिंगर। और अगला क्वेश्चन है, R2P निम्नलिखित में से किसको संदर्भित है? जनसंहार, मानवता के विरुद्ध, युद्ध अपराध और नृजातीय शोधन से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट को वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में UN के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वह UN महासचिव जिन्होंने रक्षण करने की जिम्मेदारी के क्रियान्वयन पर प्रथम रिपोर्ट लोकार्पित की थी? तो इसका सही ऑप्शन है बान की मून।
सेकंड ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सी एक 20वीं शताब्दी के शस्त्र व्यापार की प्रवृत्ति की अनुगामी नहीं था? तो इसका थर्ड ऑप्शन है रक्षा बजट की कमी। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरोपियन संघ के साथ शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर किए? निम्नलिखित में से किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर किए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएस के पूर्व राष्ट्रपतियों में से किसने कहा है कि कोई आसान उत्तर नहीं है किंतु सरल उत्तर मिल जाते हैं। हम जिसे नैतिक रूप से सही समझते हैं वह पूरा करने में हम में साहस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है रिचर्ड निक्सन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समाज के संस्थाओं के 3 अंग हैं। संवैधानिक संस्थाएं, मूल संस्थाएं और शासन। जेम्स एंड ब्लेम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? युद्ध के नियम जो युद्ध आरंभ करने के लिए बल प्रयोग करना कानून होने की दशा में प्रभावी होते हैं। यह सिद्धांत की राजधानी हमारी संधि। फोर्थ ऑप्शन। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन 2008 से किस जाल में फंसा हुआ है? चीन आर्थिक, तो इसमें जो है ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से ही क्वेश्चन देने हैं। तो इसके ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, तो चीन कम मजदूरी निर्यात के आधार पर अपनी विकास दर को बकाया बरकरार क्यों नहीं रख सका? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके लिए आवश्यक सुधार बेहद पीड़ादायक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शी जिनपिंग का मुख्य लक्ष्य कौन सा था? प्रतिस्पर्धा को उखाड़ फेंकना। अगला क्वेश्चन, चीन के कुलीन व्यक्तियों का मानना था कि चीन के शीर्ष पद पर किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण चीन की वृद्धि दर मंद होगी? रियल एस्टेट बाजार में सुधार प्रारंभ करने से। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन पेपर 2018 का, जिसमें मैंने आपको इसके आंसर की के साथ आपको बताया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।